आज हम आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आए हैं जो आपका ड्रीम पूरा करने में हेल्प करेगी। ये मूवी मेहनत, जिम्मेदारी, दृढ़ निश्चय से कूट कूट कर भरी हुई है। हम सभी का कोई ना कोई ड्रीम तो जरूर होता है, आपका भी होगा, जिसको हम पूरा करना चाहते हैं और कभी कभी उसके लिए हमें पूरी दुनिया से लड़ना पड़ता है ना। तो इस मूवी में आपको ऐसी ही एक सीख मिलेगी जो शायद आपके काम आ सके। तो दोस्तों, स्वागत है आपका पिक्चर शौकीन्स चैनल पर। मूवी का नाम है द बिलियनियर और इसकी IMDb रेटिंग पता है कितनी है? गेस व्हाट? 7.7 आउट ऑफ 10। बहुत अच्छी रेटिंग है। इस वीडियो के लिए मैं केवल 1000 लाइक्स का एम रखता हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। बस एक ही सब्सक्राइब तो चाहता हूँ आप लोगों से। चलिए फटाफट कर लीजिएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक टॉम नाम का लड़का दिखाया जाता है जो एक बैंक में $3 बिलियन का लोन लेने के लिए आता है। लेकिन बैंक का एक एम्प्लॉय उससे पूछता है कि आखिरकार ये बताओ कि तुम इतने पैसों का करोगे क्या? और बस ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि टॉम हाई स्कूल में होता है और अपने स्कूल के दिनों में कंप्यूटर गेम्स में बहुत एक्सपर्ट होता है और केवल अपने इसी स्किल्स की वजह से वो बहुत पैसे भी कमाता है। लेकिन इसकी वजह से उसका अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। लेकिन अपने कमाए हुए पैसों से वो अपने लिए एक कार खरीद लेता है और उस कार को लेके वो अपने स्कूल भी जाता है जहाँ सारे बच्चे उसकी न्यू कार को देखने लगते हैं। यहाँ टॉम की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम जिन होता है। वो भी उसकी न्यू कार को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब शाम को टॉम अपने घर आता है तो उसके पेरेंट्स उसकी न्यू कार को देखकर खुश नहीं होते हैं बल्कि नाराज हो जाते हैं, क्योंकि टॉम के फादर का कहना था कि तुम्हें पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ टॉम और उसके फादर में बहस होने लगती है। लेकिन टॉम पर इन सब बातों का कोई असर ही नहीं होता है और टॉम ऐसे ही अपने कंप्यूटर गेम्स में बिजी रहता है, जिस वजह से उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं और इन्हीं सब रीजंस की वजह से उसका किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता है। लेकिन टॉम को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक दिन टॉम बाहर से गेम खेलकर अपने घर वापस आता है जहां उसके फादर उसको एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बोलते हैं। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत महंगा होता है और इसी बात की वजह से टॉम के माता पिता में बहस होने लगती है। अब टॉम भी वहाँ पे खड़ा होता है तो वो भी उनकी बहस सुन लेता है, जिसे सुनकर उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा खराब है। इससे टॉम को बहुत दुख होता है तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मना कर देता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सोचता है। लेकिन जैसे ही वो अपना कंप्यूटर गेम ओपन करता है उसे पता चलता है कि उसका गेमिंग अकाउंट कुछ गलत एक्टिविटी की वजह से ब्लॉक कर दिया गया है, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है। अब टॉम के पास जो भी सेविंग्स होती हैं उन्हीं से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की सोचता है। तो मार्केट जाकर बहुत सारे DVD प्लेयर बहुत सस्ते रेट पे खरीद लेता है और फादर को वो DVD प्लेयर का बिजनेस समझाता है और उन्हें एक DVD प्लेयर चलाकर भी दिखाता है। लेकिन जैसे ही वो उसको प्ले करने के लिए ओपन करता है वो समझ जाता है कि DVD प्लेयर खराब है और उसे आइडिया हो जाता है कि उस दुकान वाले ने उसको ये DVD प्लेयर इतने सस्ते रेट में क्यों दिया हुआ है। तो वो उसी शॉपकीपर के पास में फिर से जाता है जहां उन दोनों में बहस हो जाती है और वो टॉम को एक थप्पड़ रशीद करके वहां से भगा देता है। लेकिन अब टॉम का ये आइडिया उसकी सारी सेविंग्स को खत्म कर देता है। अब टॉम अपने घर वापस आने लगता है और रास्ते में उसके फादर उसको मिल जाते हैं। अब टॉम के फादर टॉम को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कुछ पैसे देते हैं, लेकिन टॉम उनको मना कर देता है और बोलता है कि उसको एक बिजनेसमैन बनना है, उसका मन पढ़ाई वढ़ाई में नहीं लगता है। इससे टॉम के फादर गुस्सा हो जाते हैं। फिर टॉम रात को अपने ही घर में चोरी करता है और एक गोल्ड की ज्वेलरी को चुरा लेता है और अपने आप से एक प्रॉमिस भी करता है कि वो इसको एक दिन वापस जरूर करेगा और अगले दिन मार्केट में जाकर फिर उसको बेच देता है। और फिर वो एक एग्जीबिशन में जाता है जहां वो एक चेस्टनट बनाने वाली मशीन को देखता है और जब वो चेस्टनट खाकर देखता है तो वो उसको इतने पसंद आते हैं कि वो अपने मन में सोच लेता है कि अब वो इन्हीं का बिजनेस करेगा। फिर वो उस मशीन को खरीद लेता है और मार्केट जाकर बहुत सारे शॉपकीपर से मिलता है और उनसे चेस्टनट बनाने के तरीके को भी सीखता है। अब वो खुद भी चेस्टनट बनाता है। सबसे पहले तो वो अपने माता पिता को चेस्टनट टेस्ट करवाता है जिन्हें वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब वो अपने अंकल को साथ में रख लेता है और दोनों मिलकर एक मॉल में अपना चेस्टनट का स्टॉल लगा लेते हैं। लेकिन वहाँ उनकी बिक्री बहुत कम होती है, जिससे अंकल और टॉम दोनों ही दुखी थे। लेकिन टॉम इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से नहीं था, तो वो मार्केट जाकर अपने चेस्टनट को बेचने की तरकीब सीखने लगता है और अपने चेस्टनट के प्राइस को औरों से सस्ता करके बेचने लगता है, जिससे उसका बिजनेस ठीक ठाक चलने लगता है। लेकिन ये खुशी भी उसकी ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है, क्योंकि उसके चेस्टनट बनाने वाली मशीन से जो धुआं निकलता था उससे उस मॉल की छत काली पड़ने लगी थी। तो तभी वहाँ पे उस मॉल का मालिक आता है और टॉम से बोलता है, अगर तुमने इसे कल तक ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें इस मॉल से निकाल दूंगा, समझे? फिर टॉम उस काली जगह को पेंट करने लगता है तो गार्ड उसको बोलता है कि तुम ये काम अभी नहीं कर सकते हो, तुम रात में करना, क्योंकि अभी सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं जो मॉल में आए हुए हैं। और जब टॉम और उसकी मॉम रात को पेंट करने के लिए आते हैं तो दूसरी
दूसरा गार्ड उसको बोलता है कि देखो अब मॉल बंद होने का समय आ गया है, अब तुम ये काम नहीं कर सकते हो, कल आना। तो टॉम और उसकी मॉम वहाँ से जाने लगते हैं। टॉम गुस्से में होता है तो टॉम की मॉम बातों बातों में टॉम को बताती है कि उन लोगों के ऊपर बहुत कर्ज है जिसकी वजह से वो लोग कल चाइना शिफ्ट हो रहे हैं, और ये सुनकर टॉम को बहुत दुख होता है। अब यहाँ टॉम का बिजनेस भी कुछ ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा होता है, तो उसके माता पिता उसको समझाते हैं कि तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो और वहाँ अपनी स्टडी को भी पूरा कर सकते हो। लेकिन टॉम ने सोच रखा था कि उसको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े और चाहे क्या कुछ न करना पड़ जाए। अब वो अपनी फैमिली के ऊपर जो कर्ज है उसको उतार कर ही मानेगा, ऐसा वो सोच लेता है। अब टॉम अपने घर पे आता है और वो देखता है कि उसके घर पर बैंक का नोटिस लगा हुआ है जिसमें लिखा था कि अगर जल्दी से बैंक के पैसे नहीं दिए तो उसके घर को नीलाम कर दिया जाएगा। और ये देखकर टॉम बिल्कुल टूट जाता है और बहुत दुखी होता है, और उसी शाम को उसकी गर्लफ्रेंड दिख जाती है जिसको वो हक कर लेता है और रोने लगता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसको घर ले जाने लगती है और रास्ते में उसको वो फ्राइड सी फूड खिलाती है जो टॉम को बहुत पसंद आते हैं। अब टॉम के दिमाग में उनको बेचने का आइडिया आता है, तो वो एक प्रोफेसर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि एक खाने के आइटम को किसी पैकिंग में कैसे रख सकते हैं। तो प्रोफेसर भी उसकी हेल्प करती है और उसको पूरा का पूरा प्रोसेस समझा देती है। अब ये सब जानकारी मिलते ही उसने अपने पुराने बिजनेस का सारा सामान बेच दिया और उन पैसों से सी फूड का सामान खरीद लिया और अपने अंकल के साथ उनको प्राइड करने में लग गया। लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बाद भी वो सी फूड बिल्कुल बेकार ही बन रहे थे जो खुद अंकल और टॉम को पसंद नहीं आ रहे थे, और अब सी फूड पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। और अब और सी फूड खरीदने के लिए उसने अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को भी बेच दिया। अब यहाँ हम देखते हैं कि बीच बीच में टॉम के अंकल टॉम को हमेशा सपोर्ट करते थे, लेकिन वो उसको दुखी नहीं देख सकते थे, तो वो उसको ऑलवेज मोटिवेट भी करते रहते थे। अब एक दिन टॉम अपने घर आता है और देखता है कि उसके अंकल वॉशरूम में बेहोश पड़े हैं और उनका खून भी बह रहा है। तो टॉम जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता है और उसी रात एक सी फूड का पैकेट बारिश में पूरी रात भीगता है क्योंकि वो बाहर पड़ा रह गया था। अब टॉम अंकल को हॉस्पिटल में छोड़कर अपने घर आता है और सी फूड रेडी करने लगता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसमें वो टेस्ट नहीं आता है जो टॉम चाहता है। अब टॉम भी दुखी होने लग गया था कि बार बार कोशिश करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर उस बारिश में भीगे हुए पैकेट पर पड़ती है, तो आखिरी बार वो उसको तेल में फ्राई करता है और जब वो उसे टेस्ट करता है तो आए हाय उसका स्वाद उसे बहुत अच्छा लगता है। और टॉम भी समझ जाता है कि ये पूरी रात पानी में पड़ा था। अब वो उस फ्राइड सी फूड को अपने अंकल को टेस्ट करवाता है और अंकल भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे अंकल की हालत में सुधार आने लगता है और अब इन्होंने सी फूड को बेचना शुरू कर दिया और बिजनेस भी अच्छा चलने लगता है। अब टॉम एक टारगेट सेट करता है कि वो अगले 1 साल में 10 लाख की सेल करेगा, जिससे वो अपनी फैमिली के सारे कर्ज को चुका देगा। और तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जहां उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली पर लाखों का नहीं करोड़ों का कर्ज है, जिसे सुनकर टॉम बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन टॉम हार मानने वालों में से कहां था। एक दिन टॉम एक बहुत बड़े मार्ट को देखता है, जैसे इंडिया में जियो मार्ट है ना, बिल्कुल वैसे ऐसे ही इंडोनेशिया में 7-Eleven मार्ट होता है जहां से आप खाने की कोई भी आइटम खरीद सकते हो। तो टॉम को एक आइडिया आता है कि अगर वो अपने सी फूड को यहाँ सेल करेगा तो उसको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। फिर वो कुछ दिन बाद उस मार्ट के डायरेक्टर के पास अपने सी फूड को लेकर जाता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगता है, लेकिन डायरेक्टर उसके पैकिंग स्टाइल को ही देखकर उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसकी पैकिंग स्टाइल काफी ओल्ड होती है। अब दुखी मन से वो अपने घर आ जाता है। टॉम को यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी मिलती है और वो बोलती है कि देखो तुम दुखी मत हो, मैं अपने पापा से तुम्हारी बात करूंगी और वो हमारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन टॉम उसको साफ साफ मना कर देता है क्योंकि इससे टॉम के स्वाभिमान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है। अब टॉम एक डिजाइनर के पास जाता है और अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए डिजाइन सेलेक्ट करता है और पैकेट रेडी कर लेता है। अब नेक्स्ट डे वो अपने कुछ पैकेट्स को लेकर फिर से मार्ट में जाता है, लेकिन आज उस मार्ट की डायरेक्टर बहुत बिजी होती है, तो काफी देर वेट करने के बाद वो अपने पैकेट्स को एक गार्ड के पास ही छोड़कर चला जाता है। अब यहाँ टॉम के फादर का कॉल भी आता है और उसको बोलते हैं कि देखो बेटा, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, आ जाओ और अपनी स्टडी पर फोकस करो। लेकिन टॉम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। यहाँ ऑफिस में इतने सारे पैकेट्स देखकर सब लोग एक एक पैकेट ले लेते हैं और सबको वो प्राइड बहुत पसंद भी आता है। तो वहाँ की डायरेक्टर टॉम को एक मीटिंग के लिए बुलाती है। वो बोलती है कि हमें तुम्हारे प्रोडक्ट और उसकी पैकेजिंग बहुत पसंद आई है, इसीलिए हमें तुमसे इसके 1 लाख पैकेट चाहिए और हम लोग कभी भी तुम्हारी फैक्ट्री में आकर साफ सफाई की जाँच भी कर सकते हैं। अब ये
सुनकर टॉम बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन इतने सारे पैकेट्स के लिए उसके पास ना तो पैसा होता है और ना ही कोई फैक्ट्री। अब इसके लिए टॉम एक बैंक में जाता है और यही सीन हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जहां वो $3 बिलियन के लोन की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बैंक का मैनेजर उसको मना कर देता है क्योंकि उसकी फैमिली पर पहले से ही बहुत कर्ज होता है, करोड़ों वाला, और उसका रिकॉर्ड भी बहुत खराब होता है। अब टॉम दुखी हो जाता है तो टॉम अपनी कार को बेच देता है और अपने फादर की पुरानी शॉप को खोल लेता है और अपने काम को करने में लग जाता है। और जब वो अपने इस काम को कर रहा था तो एक दिन वो एक मेट्रो स्टेशन पर देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ घूम रही है, क्योंकि टॉम ने अपने बिजनेस की जिद में कभी अपनी गर्लफ्रेंड पर ध्यान नहीं दिया होता है। लेकिन अब टॉम ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी फैक्ट्री का सेटअप रेडी कर लिया था। अब एक दिन उसकी फैक्ट्री की साफ सफाई की चेकिंग करने के लिए टीम आ जाती है। वो लोग देखते हैं कि अभी भी टॉम की फैक्ट्री में सफाई में थोड़ी कमी रह गई है, लेकिन वो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और उसको अप्रूवल दे देते हैं, जिससे टॉम बहुत खुश हो जाता है। अब टॉम ने सारे पैकेट्स रेडी कर लिए थे जिनको आज डिलीवर करना था। अब अचानक से टॉम बाहर आता है और अपने अंकल के गले लग जाता है, क्योंकि एक वही तो थे जिन्होंने इन सब में उसका हमेशा साथ दिया था, उसकी बैकबोन बने रहे थे। अब टॉम जल्दी जल्दी सारा सामान लेके वेयर हाउस में जाता है, जहां वेयर हाउस का मैनेजर उसको बोलता है कि वो 1 घंटा लेट है, अब वो ये सामान नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे टॉम उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, हाथ पैर भी जोड़ता है, उसे बताता है कि कितनी मेहनत की है। उसके इतना रिक्वेस्ट करने पर मैनेजर को उस पर दया आ जाती है और वो उसका सारा सामान ले लेता है। यहाँ टॉम एक राहत की सांस लेता है और आज वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। और अब वो बड़ी शान से अपने पेरेंट्स को कॉल करता है और बोलता है कि अब आप लोग यहाँ पे आकर रह सकते हो, मैंने सब कुछ सही कर दिया है। अब हमें 2 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां टॉम एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और अपनी मेहनत के दम पर उसने अपनी फैमिली का सारा कर्जा चुका दिया होता है। और कुछ ही सालों में टॉम अपनी कंट्री का यंगेस्ट बिलियनियर बन चुका होता है। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि कोई फिल्मी कहानी है, किसी ने बैठ के ऐसे पेपर पे लिख दी होगी? नहीं, ये वाकई में एक ट्रू स्टोरी है। आप सोचो कि इसने कितनी मेहनत की होगी, कितने धक्के खाए होंगे, कितना कुछ सहा होगा और अंदर अंदर कितना कुछ महसूस किया होगा। मैं जानता हूँ कि आपका भी कोई ना कोई ड्रीम तो जरूर होगा जिसके पीछे आप भाग रहे होंगे और जिसके पीछे भागने के चक्कर में कई बार आपकी रात की नींद गायब हो जाती होगी, दिन का चैन खो जाता होगा। लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, यही सबसे बड़ी जिद होती है। पर हाँ, उससे पहले अपना ड्रीम नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।